Let's formally start the session. Today we are going to start new type of factorization. Factorization by formula. Formula is a square plus minus 2ab plus b square is equal to a plus minus b whole square. बेटा ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये दो फॉर्मूले हैं. अगर यहाँ पर प्लस होगा तो हम क्लोज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर. अब आप बात को समझिए जरा. सबसे पहले तो आपने हेडिंग शो करनी है फैक्टराइजेशन बाय फॉर्मूला, और जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो कॉपी करेंगे. और अब आप बात को समझिए. लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. और अगर यहाँ माइनस होगा तो हम क्लोज कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर में. अब क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्वेश्चंस होंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25. बेटा ये क्वेश्चन होगा. तो सबसे पहले आपने क्या फोकस करना है? जो हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो उस क्वेश्चन में टू टर्म्स थी, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर थे, और उन दोनों टर्म्स के बीच में आ रहा था माइनस. डिफरेंस माइनस, माइनस को डिफरेंस कहते हैं. डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर नाम रखा था हमने उसका. आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन. इसमें क्वेश्चन में कितनी टर्म्स होंगी? 1, 2 और 3. 3 टर्म्स होंगी हर क्वेश्चन में. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 टर्म्स, और आज में बेटा 3 टर्म्स होंगी. और 3 टर्म्स में पता है क्या होगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन होंगे. यू हैव 2 परफेक्ट स्क्वायर्स. हर क्वेश्चन में 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे. जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर और ये है 25, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. और मिड वाली टर्म या पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी. अगर ये पॉजिटिव में है तो प्लस 2ab, अगर ये नेगेटिव में है तो माइनस 2ab. ठीक है. और मिड वाली टर्म क्या बनेगी हमेशा? वो बनेगी 2ab. 2ab बनेगी बेटा. हम आते हैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे करना है हमें. देखिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे, अच्छी अच्छी ब्रैकेट्स. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एक्स स्क्वायर है तो आप इसको लिखोगे ब्रैकेट का स्क्वायर, और अंदर अब आपने क्या लिखना है? एक्स होल स्क्वायर. 25 है तो आप इसको लिखोगे 5 का स्क्वायर. ठीक है बेटा. एक्स स्क्वायर को एक्स होल स्क्वायर, 25 को 5 होल स्क्वायर. इसके बाद जो मिड वाली टर्म है, जो मिड में लिखा हुआ है बेटा, जो ये वाली चीज है, ये आपने यहां से देखकर नहीं फिल करना. इसको इससे देखकर फिल नहीं करना. इसे कैसे फिल करेंगे बेटा? जस्ट कॉपी पेस्ट. ये यहां आएगा और ये यहां आएगा. आपने यहाँ x पुट कर दिया, यहाँ 5 पुट कर दिया. ठीक है बेटा. तो आपने मिड वाली जो टर्म्स हैं उन्हें कभी भी देखकर, ऊपर से देखकर नहीं फिल करना. आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है. अब आप क्या बताओगे उसे कि ये लिखा हुआ है मेरे पास सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है. ठीक है. अगर ये फॉर्म है तो फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, स्क्वायर को क्लोज कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. अब आप देखो, आपने लिखा प्लस होल स्क्वायर. अब a प्लस बी डिसाइड करना है कि a कौन है और b कौन है. तो बेटा एक्स स्क्वायर का मतलब है x a है, 5 स्क्वायर का मतलब है b 5 है, x प्लस 5 होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. अब इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी कर लीजिए. इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए. अगर कंफ्यूजन है अब तक तो मैं ये बता दूं बेटा, आपने पहले हेडिंग शो करनी है फैक्टराइजेशन बाय फॉर्मूला. ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर. ये पहले हेडिंग शो होगी. ये हेडिंग शो करने के बाद फिर आपने क्या करना है? आपने ये जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाया इसे कॉपी कर लीजिए. शाबाश. किसी को कोई कंफ्यूजन है वो अनम्यूट करे और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है.
इफ यू हैव एनी क्वेरी बेटा यू कैन अनम्यूट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। मैं देख रहा हूँ कि जी बिल्कुल मैंने अलाउ किया हुआ है बेटा। ये जो जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया जैसे कि अमीमा मोइज है बेटा, काइंडली आप टाइम से 10 मिनट पहले अपना सिस्टम ऑन कर लिया करें और 5 मिनट पहले आप रिक्वेस्ट कर दिया करो बेटा जूम मीटिंग ज्वाइन करने की। ठीक है जी, अगर आपको ये आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है तो फिर मैं मजीद आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैंने यहां पर लिखा x4 y स्क्वायर माइनस, माइनस के बाद मैंने लिखा है लिख देता हूं मैं 50। और पहले मैं जरा देख लूं क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन ये मैंने बनाया बेटा, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। क्वेश्चन है x पावर 4 y स्क्वायर। अच्छा जी, और यहां माइनस ले लेता हूं, माइनस का अगर ये 36 है तो यहाँ आ जाएगा 12 x स्क्वायर वाई। जी बेटा ये क्वेश्चन बन चुका है। अब ये क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मैं कैसे करूंगा बेटा, ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर जरूर होंगे। x पावर 4 y स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, हर इवन पावर परफेक्ट स्क्वायर होती है, हर इवन पावर। और 36 परफेक्ट स्क्वायर है, दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर बनेगा। मिड में या तो -2ab होगा या +2ab होगा। अब जब तीन टर्म्स हो, दो परफेक्ट स्क्वायर हो, बीच में प्लस या माइनस वाली टर्म हो, तो हम क्या करते हैं भाई, समझिए x पावर 4 है, स्क्वायर अगर ऊपर चला गया तो अंदर लिखा जाएगा x स्क्वायर। क्यों भाई, 2 टू द 4 होता है इसलिए। y स्क्वायर है, जब मैं इसका स्क्वायर बनाऊंगा तो अंदर y आएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। अगर आपको ये नहीं पता कि ये नंबर किसका स्क्वायर होता है तो आप इस नंबर का स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 6 का स्क्वायर होता है। एक क्वेश्चन अगर ऐसा है 0.0025, अब ये नंबर नहीं पता ये किसका स्क्वायर होता है तो आप इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा, 0.05 आएगा। तो 0.0025 अगर क्वेश्चन में आ जाए यहाँ पर तो आपने इसका स्क्वायर रूट करना है तो आ जाएगा 0.05। अच्छा जी, 36 को हमने लिखा 6 स्क्वायर। ये मिड वाली टर्म्स यहाँ से देकर पेस्ट नहीं करनी, आपने कॉपी पेस्ट करनी है। 12x स्क्वायर वाई, ये ऊपर से देकर नहीं फिल करना होगा। यहाँ पर आप लिखोगे बेटा x स्क्वायर वाई, यहाँ पर लिखोगे 6। अब ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ जाएगा बेटा x स्क्वायर वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले का रीजन देते तो बेटा बहुत अच्छी बात होगी, सिंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है आप अनम्यूट कीजिए, मुझे सवाल पूछिए जल्दी से, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे कॉपी कीजिए, हम बुक के क्वेश्चन पर आएंगे। हरी अप। अच्छा जी, आपकी तरफ से कोई सवाल ना आने की सूरत में मतलब सब अच्छा है, तो हम आते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए बेटा आज हमें करना है एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 till 18 क्वेश्चन जो हैं बुक में 7 till 18 बेटा ये इसी फॉर्मूले से होंगे। एक नजर दौड़ाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो ये दो, सबसे पहले तो देखो टर्म्स कितनी है, 1 2 3, तीन टर्म्स हैं। और इसके बाद इसमें देखो फर्स्ट और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जबकि बीच में जो ए और सी है वो स्क्वायर नहीं है, तो ये इस फॉर्मूले से होगा। ये देखो बेटा ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है। मिड में देखो 18 और x ये स्क्वायर नहीं है,
3 टर्म्स होंगी, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, और मिड वाला जो कि प्लस या माइनस में होता है। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 16, a पावर 4 बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है, 0.04 इसका आप स्क्वायर रूट करना तो आपको मिलेगा 0.2, और जो मिड में लिखा हुआ है ये माइनस में है, मिड वाला माइनस में है, मिड वाला माइनस में है, तो ये 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और मिड वाला माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इंशाल्लाह अब आपको बात समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए जरा, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, जो क्वेश्चन आप मुझसे कहोगे मैं वो सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4, 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट होल स्क्वायर बनेगा, लास्ट होल स्क्वायर बनेगा, मिड वाला 2ab बनेगा, और बासानी a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। जब भी फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा रीजन जरूर दे दीजिएगा, मैं यहाँ पर रीजन शो कर देता हूँ। ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया आपने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा एज इट इज होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले आपने ना 7 और 8 करना है, अभी 9 नहीं करना। अगर 7 8 में कोई कंफ्यूजन है आप अनम्यूट कीजिए और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं भाई, ऑल्टर और डिलीट डिलीट बटन के इक्वल में है प्रिंट स्क्रीन, इसको एक साथ प्रेस करें, ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, m पावर 2n t पावर 2n। याद रहे कि देखिए पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको बता दूं कि अगर x स्क्वायर है तो आप इसको लिख लीजिएगा x का होल स्क्वायर। अगर x पावर 4 है और आपको इसको स्क्वायर बनाना है तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर, ये 2 टू द 4 होता है। अगर x की पावर 10 है और आपको इसको स्क्वायर बनाना है तो अंदर क्या आएगा, हाफ पावर, x की पावर 5। अच्छा जी, अब आप मजीद बात को समझिए। अगर लिखा हुआ है x की पावर 2n तो आप क्या करोगे बेटा, आप लिखोगे इसको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर, तो x रेज टू पावर 2n है ना, तो अंदर आपने x की पावर n लिखना है, क्योंकि n मल्टीप्लाई बाय 2 2n होता है। अगर x की पावर 4n हो, 4n, तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर बनाने के लिए, 4n है तो अंदर लिखेंगे 2n, 2 टू द 4 होता है। ठीक है बेटा, तो यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर कैसे बनता है इस केस में। तो इस क्वेश्चन में ये 2 स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, और मिड वाला देखो 8, m पर n, t पर n, z पर n, तो ये मिड वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ वी हैव 3 टर्म्स, 2 perfect squares and 1 is non-perfect square, then we will apply formula a square plus 2ab plus b square, a plus b whole square, formula क्लोज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर 10 में आप अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बेटा बहुत सिंपल है। अगर आपको इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये नंबर किसका स्क्वायर होता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, 0.0025 का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर क्या आएगा कैलकुलेटर में, 0.05। ठीक है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 0.05, और इसको आपने होल स्क्वायर बनाया, और मिड में आपने प्लस 2ab लिखा, और a यहाँ कॉपी और b यहाँ पर कॉपी पेस्ट। तो बासानी जब आप क्रॉस चेक करो तो 2
XY और 0.05 इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 0.1 XY होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये एक ऐसे स्टूडेंट की कॉपी के स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने पिक्स बनाए हैं उसके, जिसके मार्क्स जो है ना वो 96 मार्क्स आए थे। तो ये इस तरह से जो साइट पर बताया जाता है बेटा, ये लिखना होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 11 के बाद 12 भी बेटा बहुत सिंपल है, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर बनाएंगे, इसको बी स्क्वायर बनाएंगे। 4/9 2/3, एक्स स्क्वायर है तो एक्स, 9/4 3/2, और चूंकि ये y पावर 4 है तो ये लिखा जाएगा अंदर y का स्क्वायर और बाहर स्क्वायर, तो 3/2 y स्क्वायर का स्क्वायर, अंदर कॉपी पेस्ट यहाँ आ जाएगा 2/3x, और ये यहाँ आ जाएगा 3/2 y स्क्वायर। अब आप ऊपर देखो तो ऊपर तो लिखा हुआ था 2xy स्क्वायर, तो ये तो इतनी बड़ी चीज है, इससे कैसे बनेगा 2xy स्क्वायर? ये देखो ये x है, ये y स्क्वायर है, तो ऊपर आ जाएगा xy स्क्वायर। लेकिन ये क्या है? ये तो 2/3 और ये 3/2 है, तो बेटा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 ऐसे तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसीलिए ये वाकई 2xy स्क्वायर है। तो बस हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो आप अनम्यूट कर 10 11 12 समझ में आपको आ रहे हैं तो ठीक है, वरना अनम्यूट कीजिए, मुझे सवाल पूछिए। मनाहिल उस्मान बेटा अनम्यूट कीजिए आप। यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 11 12 में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने ये सब चीजें पहले पढ़ रखी है बेटा, और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में से दोबारा एक बार नहीं 100 बार क्वेश्चन पूछिए। अच्छा जी, 10 11 12 इससे भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ कि कैसे होगा 15। ठीक है बेटा, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि आप में से कोई लाइन पर आए और मेरी हेल्प करे। ज़ैनब बेटा अनम्यूट कीजिए। ज़ैनब सो रही हैं? नहीं सर। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन नंबर 15 में करवा रहा हूँ जी बेटा। सर। अच्छा बेटा 15 है जी x सर। पावर 4 y स्क्वायर। अच्छा आप क्वेश्चन 15 रीड कीजिए। क्वेश्चन 15 जी सॉल्व करूं? बेटा रीड करो, सवाल क्या लिखा हुआ है। x4 y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x4 y स्क्वायर। अच्छा जी बेटा, ये वाली जो टर्म है, सब पहले बताओ क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 नहीं, 1 2 3 3 टर्म्स हैं। ठीक 3 है बेटा, 3 3 टर्म्स हैं। ठीक है, आपने नाश्ता किए? नहीं। वेरी वेल बेटा, आप लोग ना बराए मेहरबानी आप लोग सुन लें बेटा, ये कोरोना आपको खा जाएगा। कोरोना क्यों खा जाएगा? क्योंकि बेटा कोरोना जो है ना वो सिर्फ वीक लोगों को इफेक्ट करता है, मतलब जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। और इम्यून सिस्टम बेटा क्या होता है? आपकी खुराक, आपका जो भी निज़ाम हाजमा है, टाइम पर उठिए, टाइम पर खाइए, टाइम पर सोइए। ठीक है, और कोरोना अगर आपके पास आएगा भी, होना तो सबको है इस दुनिया में, आएगा भी तो दो दो छींके भाग जाएगा। और अगर आप वीक हो, आप डाइट सही नहीं ले रहे, सही टाइम नींद पूरी नहीं कर रहे, तो बेटा कोरोना आपको खा जाएगा। बहरहाल अब ज़ैनब बताए जरा, क्वेश्चन टाइम पर उठना है भाई। ओके इसको किसका जी स्क्वायर सर। लिखेंगे? इसको किसका स्क्वायर लिखेंगे? x का स्क्वायर। मैं x मिटा देता हूँ स्क्वायर ताकि मजा तो आए आपसे पूछने का। देखिए बेटा 3 टर्म्स हैं और इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई, और इसको हम लिखेंगे 1/x। बोलो बोलो। स्क्वायर x स्क्वायर y। शाबाश। जब स्क्वायर ऊपर चला जाता है तो पावर हाफ हो जाती है। 4 है तो 2, 2 जी है तो सर। 1, 10 है तो 5, 100 है तो 50। ठीक है जी बेटा,
बीच में यहाँ पर क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, x square y और 1 upon x square y. ठीक है बेटा। तो इसको आप लिखना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये तो 2 लिखा हुआ है, ये तो इतनी बड़ी चीज है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कि यार ये जो टर्म है और ये टर्म है ये तो कट हो जाएगी, तो बाकी 2 1 2 ही बनेगा। तो मिड वाली टर्म ना जी. क्रॉस चेक होती है, ऊपर से देखकर नहीं बनती, कॉपी पेस्ट होता है बस। अब बेटा बताइए फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर वाई और 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई, x square y. सॉल्व हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को 13 14 15 में अनम्यूट करे और मुझसे क्वेश्चन पूछे, हरी आप यहाँ पर सॉल्व हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश, हम आगे बढ़ेंगे। आपने खुद सॉल्व करने अपनी अपनी कॉपी में, और काम साथ साथ करना है, काम को जमा मत कीजिए। मैं नेक्स्ट वीक में कॉपीज मंगवा रहा हूँ आपकी स्कूल, माहिन आतिफ, मोहम्मद उमर, आयशा सिकंदर, अमीमा मुइज, बच्चों काम साथ साथ करना है, काम को जमा नहीं करना। अच्छा जी, अब हमें बेटा क्वेश्चन नंबर ये मैं भी खुद करवाऊंगा। इसके अलावा देखो 16 और 18 आप लोग देख लो कि आपसे हो जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 16 आपकी हेल्प क्यों ना ली जाए, अमीमा मोइज अनम्यूट कीजिए, हरी अप, अमीमा मोइज अनम्यूट बेटा, यार उमर तुम आ जाओ, उमर, मोहम्मद उमर। यस सर। अच्छा जी उमर बेटा, टाइम कम है, आप बताइए कि a पावर 4 0.4 a स्क्वायर और 0.04 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें टर्म्स कितनी थी सर 3 थी। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 टर्म्स होती हैं भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 टर्म्स होती हैं हमारे पास, वी हैव 2 टर्म्स, नाउ वी हैव 3 टर्म्स, ठीक है। अच्छा जी, आज अगर 3 टर्म्स हैं तो इनमें 2 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये होल स्क्वायर बनते हैं, और मिड वाला क्या होता है, ये माइनस में है तो ये जरूर -2ab बनेगा। क्लियर, बोलो बेटा। अब बताओ a4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, सही लिखा, 0.04 को, सर सही लिखा। अच्छा 0.04 को 0.2 क्यों लिखा सर उसका वो लिया ना जी, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट लिया, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 यू विल गेट 0.2। क्लियर, यस। अच्छा जी, इसलिए 0.04 को हमने 0.2 लिखा। इसके बाद बस हमने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट, इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और a स्क्वायर माइनस 0.2 होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज कर दिया। कोई कंफ्यूजन? नो। ओके बेटा, उमर बेटा म्यूट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 मैं चाहूंगा इसमें मेरी कोई और हेल्प करे, वजीहा रफीक आप आइए लाइन पर मैडम, वजीहा रफीक जागो बेटा, वजीहा फैसल आप आ जाइए मैडम। यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 नजर आ रहा है, 625 माइनस Yes, sir. 50 a स्क्वायर बी प्लस a4 b स्क्वायर। अच्छा जी बेटा, ये 625 परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं? यस सर होता है। आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 25। अच्छा जी, और a4 b स्क्वायर इवन पावर है तो स्क्वायर बन जाएगा, और इसको आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट, इसको भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और 225 का होता है 50 और a स्क्वायर b, इसका मतलब बहुत आराम से आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा जी, आपके भाई को भी पढ़ाते हम, वजिया फैसल आपके भाई को भी क्लास दे दें, पहले उससे भी साथ बिठाएगा ना, अच्छी बात है, मैथ्स पढ़ेगा वो भी। कोशिश क्या करें कि पास कोई ना, ताकि आपकी अटेंशन जो है ना वो फिर बोर्ड पर रहे। अच्छा बेटा, तो मैंने ये कहा कि क्वेश्चन नंबर 17 मैं भी खुद करवाऊंगा, तो मैं भी करवा रहा हूँ आपको, और बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा था। ऊपर चलते हैं वापस से, अगर आप कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले पाए तो मैं आपको आखिर में अलाउ कर दूंगा, मुझे बता दीजिएगा। वापस आते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 रुकवाया हुआ था। अब देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 9 मैं पहले रीड करूंगा, आपने बहुत गौर से देखना है। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 18a माइनस बी प्लस 81। सबसे पहली बात ये है कि आपने फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये टोटली डिफरेंट चीज है। इसमें आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, इसमें आपने एक्सपेंड नहीं करना, इसमें फैक्टराइज करने के लिए आपने टेक्निक अप्लाई करनी है, मतलब एक आर्ट है। मतलब फैक्टराइजेशन जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वही बातें दिमाग में रखनी है, अपनी चीजें अप्लाई नहीं करनी। अब उमर कहेगा सर मुझे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है सर, मैं तो एक्सपेंड कर दूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर और भी शाकार यहाँ मौजूद हैं। बीसम बोलेंगे सर ब्रैकेट ओपन करते 18a माइनस तो 18a माइनस 18b हो जाएगा। बेटा फैक्टराइजेशन में सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, फैक्टराइजेशन एक आर्ट है, जैसे सिखाया जा रहा है वैसे सीखो। बेटा ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, और 81 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो दो टर्म्स हैं, ये स्क्वायर बना हुआ है 81 9 का स्क्वायर होता है, और मिड में लिखा हुआ है 18ab। आप इस क्वेश्चन को जैसे इस वक्त यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है ऐसे भी कर सकते हो बेटा, और सपोज कर करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जब भी एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ब्रैकेट हो, ब्रैकेट a माइनस बी x माइनस वाई ब्रैकेट नजर आ रही होगी वाजे तौर पर, और कॉमन ब्रैकेट हो तो आप लेट कर लीजिएगा, जिंदगी आसान। ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, जिंदगी आसान। a माइनस बी कॉमन है, ब्रैकेट है, आपने इसको x लेट कर लिया, और इसके बाद a माइनस बी की जगह आपने x पुट कर दिया। तो a माइनस बी चूंकि x है तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस 18a माइनस बी, वो तो x है 18x प्लस 81 एज इट इज। मतलब कि a माइनस बी जो कॉमन था, जो ब्रैकेट था, उसको आपने x एज्यूम कर खत्म कर दिया, तो यहाँ पर इक्वल्स टू होना चाहिए था। इसके बाद अब आपने इसे जिस तरह से मैंने भी सिंप्लीफाई करवाया ना, x स्क्वायर और 81 x होल स्क्वायर 9 होल स्क्वायर, और बीच में सिंप्लीफाई करा तो x प्लस 9 होल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर एंड नहीं करना, क्योंकि हमने ये लेट किया हुआ है कि a माइनस बी इक्वल टू एक्स है, तो हम इस x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, a माइनस बी। तो हमारा आंसर बन जाएगा x प्लस 9 होल स्क्वायर से a माइनस बी प्लस 9 होल स्क्वायर। मतलब अगर आप देखो तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपने लेट कर लिया तो। बगैर लेट किए हुए भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे करें। टेक स्क्रीनशॉट, हरी अप। कोई कंफ्यूजन आप अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। चलिए जी, इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, और देखते हैं, ये आप पर छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर सॉल्व हुआ है बेटा। 17 मैं रीड करूंगा फिर आपसे पूछूंगा। 9 माइनस 6 a माइनस 3b पर स्क्वायर प्लस a माइनस 3b पर 4। तो मेरी बात माननी है आपने, अपना दिमाग नहीं चलाना। ब्रैकेट देखो a माइनस 3b, ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट आ रही है, एक्सपेंड नहीं करना बेटा, सिंप्लीफाई नहीं करना, फैक्टराइज करना है। 3 टर्म्स हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट क्या है, बेस क्या है, a माइनस 3b। सपोज कर लीजिए a माइनस 3b को x, a माइनस 3b को x। अब इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। देख लीजिए 9 को 3 का स्क्वायर, x पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर, और बीच में बेटा 3 कॉपी, x स्क्वायर कॉपी पेस्ट, 2 3 6 x स्क्वायर होता है, क्लोज कर दीजिए आप इसे। और उसके बाद x स्क्वायर अंदर है ना, ये है x, x की जगह पर रीपुट कर दो बेटा क्या, बट x इज इक्वल टू a माइनस 3b। ठीक है जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई कंफ्यूजन है आप अनम्यूट कीजिए, मुझे सवाल पूछिए, और अगर किसी को कुछ नोट करने में रह गया तो बेटा चैट बॉक्स में बताइए, अनम्यूट करके मुझे बताइए। अगर फ्लैग क्वेश्चन रह गया तो मैं आपको भी शो कर दूंगा। हरिया, हमारे पास टाइम नहीं है बेटा, मीटिंग एंड होने में 2 मिनट बाकी है। आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा, तो ऐसा करते हैं, वजीहा रफीक बेटा अनम्यूट कीजिए, आपसे मैंने पहले भी कहा था। मीसम अब्बास लाइन पर आइए। यस सर। बेटा मीसम, आज के क्वेश्चन सब समझ में आया आपको? हाँ सर आ गए। अच्छा जी, आपको क्या हुआ, क्या बात है? हाँ आ गए, मतलब मजा नहीं आया क्या? नहीं समझ जी आया
ठीक है, तो बस सिंपल बेटा a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्वेश्चन होगा और आपने क्लोज कर देना है a प्लस माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है बेटा मिसम। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं हम, और मनाहिल सुधीर अनम्यूट, हरी अप। मनाहिल बेटा, मनाहिल सुधीर अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी बेटा, Yes, पूरी sir. क्लास में जाग रही थी, सो रही थी आप? जी सर जाग रही थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? जी। सब कर लेंगे आप? यस सर। कोई रह गया, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो बताओ मुझे। नहीं सर सारे ले लिए। ओके बेटा, वेरी वेल डन बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। म्यूट कर लीजिए और चलते हैं बेटा। आयशा सिकंदर, काइंडली अनम्यूट बेटा। सर। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नहीं। अच्छा भाई देखिए ना, क्लासेस कम है तो थोड़ा सा स्पीड तो रखना पड़ेगा ना, वैसे भी माशाल्लाह आप लोगों की बेस अच्छी है। अब्दुल्ला के पास चलते हैं। अब्दुल्ला बेटा अनम्यूट, हरी अप। जी सर। जी अब्दुल्ला, क्या बात है बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर गला खराब है। ओहो, गला खराब है। अच्छा तो बेटा आप मेडिसिन लें और गर्म पानी पिए, ठीक है? सब समझ में आया बेटा आपको? जी सर। ओके बेटा, ठीक है जी। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए बेटा, मैं एक एक को जगह जगह के पूछ रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ये वजिया रफीक ने अनम्यूट नहीं किया ना बेटा, मैन कैप्टन मार्क